बीच रूस यूक्रेन में जंग के बीच एक अमेरिकी सांसद के बयान ने अमेरिका और रूस के रिश्तों में तनाव बढ़ा दिया है। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने यह कहा था कि जंग रोकने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या करनी होगी। तो क्या पुतिन खतरे में है? उनकी जान खतरे में है? इस सवाल का जवाब है पुतिन का सुरक्षा घेरा। और किस तरह से है पुतिन का सुरक्षा घेरा, ये ग्राफिक्स के जरिए अमित आपको समझाएंगे, क्योंकि मल्टीपल लेवल का उनका सुरक्षा घेरा है और जो उनकी फौज है उनका इस बात पर पूरी तरह से जोर होगा कि कोई चूक ना हो। अमित, तो ठीक है, तो हम घेरे को देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे बाहरी घेरा कौन सा है। मनीष, आप भी आइए, क्योंकि आप भी लगातार इन घेरों को देखते रहते हैं जब आप देखते हैं किस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर को सुरक्षा दी जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चौथा घेरा कौन सा, सबसे आखिरी घेरा जो है जिसमें छतों पर यहाँ पर स्नाइपर्स 5 स्टार सुरक्षा है। अमित, मैं 5वें घेरे से शुरू करती हूँ, फिर उधर का रुख करेंगे। जो सबसे पांच घेरे हैं और 5वें घेरे की बात की जाए तो मिलिट्री अटैचमेंट्स वाली बख्तरबंद कार चारों तरफ रहती हैं, यानी कि जहां जहां वो जाते होंगे उनके साथ ये बख्तरबंद मिलिट्री अटैचमेंट्स की गाड़ियां जाती होंगी। ठीक है, तो पहले घेरे से शुरू करते हैं। आपने 5 में बता दिया, ऊपर से नीचे तक आते हैं तो लोग समझ पाएंगे। तो पहला घेरा है बुलेट प्रूफ ब्रीफ केस के साथ गार्ड्स होते हैं। मनीष, जो हम कहते हैं बुलेट प्रूफ ब्रीफ केस क्या होता है? देखिए, आप ये समझिए कि इस समय व्लादिमीर पुतिन का पहला घेरा, उसमें जो स्पेशल गार्ड्स हैं वो बैलिस्टिक ब्रीफकेस के साथ, यानी 6 फुट और उनकी हाइट के बराबर का वो बैलिस्टिक ब्रीफकेस, अगर कोई उनको टारगेट करने की कोशिश करता है तो उसे कंट्रोल करते हुए ठीक सामने वो पूरी तरीके से खुलेगा और इंटैक्ट एक वॉल तैयार हो जाएगी। और ये लेवल 3 और लेवल 4 की वॉर है, यानी साधारण शब्दों में आप समझे कि AK-47 की अगर गोली भी हिट करेगी तो उनको कुछ नहीं कर पाएगी। इसके साथ साथ 9mm की तो बात ही दूर है, यानी पिस्टल से लेकर AK-47 तक प्रोटेक्शन है। उसके अलावा स्पेशल गार्ड्स उनके होंगे जो कि बुलेट प्रूफ, अंदर एक थिन लेयर करीबन 600 ग्राम की जो बुलेट प्रूफ लेयर है उसके साथ है। यही नहीं, बल्कि व्लादिमीर पुतिन जिस तरीके से चलते हैं, आप जब भी देखेंगे उनकी बॉडी लैंग्वेज, तो जब भी वो निकलते हैं उनके साथ करीबन 6 की संख्या में जो गार्ड्स हैं हमेशा उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और इसीलिए अब जो दूसरा घेरा है वो उन गार्ड्स का है जो कि पूरी तरह से सिक्योर करने के लिए पुतिन से थोड़ी सी दूरी पर रहते हैं, यानी जब व्लादिमीर पुतिन चल रहे हैं तो उनसे सेकंड लेयर पे जो कि विजिबल ना हो वो होते हैं। और तीसरे घेर में जो तीसरा घेरा है उसमें जो गार्ड्स हैं वो पूरी तरीके से आर्म्स एमिनिशंस के साथ पूरी इक्विप्ड होते हैं। अब चौथे घेरे की बात करते हैं। जो चौथा सुरक्षा घेरा है वहां पर अचूक स्नाइपर्स होते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा दूर होते हैं, छतों पर तैनात रहते हैं और हर कोने से उस पेरिफेरी पर नजर रखी जाती है, क्योंकि पुतिन के ये सुरक्षा कर्मी हैं तो उनकी पूरी कोशिश और पूरी जिम्मेदारी ये है कि हर उस पेरिफेरी को देखें, उस पेरिफेरी पर नजर बना के रखें, हर उस कोने से जहां जहां पुतिन जाते हैं, ताकि किसी तरह का कोई हमला ना हो। पांचवा घेरा जिसपे हम वो गाड़ी भी देख रहे हैं जो कि माना जा रहा है कि जो हम कहते हैं ना कि हमने जब 20 कहा जाता है, जो अमेरिकन राष्ट्रपति जिस गाड़ी में जाते हैं उसी तरह से रूस ने भी अपना एक 20 तैयार किया है जो प्रेसिडेंट पुतिन को यहां पर जहां पर भी जाते हैं उस खास गाड़ी में जाते हैं। इसकी गाड़ी में बताए बहुत सारी खासियत है। सर, आप बताइए इसके बारे में। देखिए, मैं ये चीज सोच रहा था कि जैसे ग्राहम इन्होंने कहा है कि जो आप कह रहे हैं कि ब्रिटिश एमपी या पॉलिटिशियन ने कहा है, अमेरिकन ने कि पुतिन को मार डालना चाहिए, तो ये चाहिए की बात अभी से नहीं है। क्या आप समझते हैं पुतिन को मारने का प्रयास नहीं रहा होगा? पुतिन को मारने का प्रयास उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन से पुतिन ने एज प्रेसिडेंट टेक ओवर किया था। 22 साल पहले से ही मारने के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन पुतिन के सुरक्षा गार्ड्स भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। और आपने देखा होगा कि रशियन सुरक्षा गार्ड्स जो हैं, रशियन सिक्योरिटी जो है वो यूएस सिक्योरिटी से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित हुई। और हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि व्लादिमीर पुतिन खुद केजीबी के चीफ हैं। इतने ऑपरेशंस, आप उनके ऑपरेशंस पढ़ेंगे तो माइन्यूट डिटेल उसमें समझ में आएगी। जनरल अस्थाना जब एक खुद स्पाई, सुपर स्पाई जब वहां का प्रेसिडेंट हो, तो ये कितनी बड़ी चुनौती है कि लिंडसे ग्राहम जो कि यूएस के सेनेटर हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि उनको बिल्कुल वाइप आउट कर देना चाहिए, उनका असैसिन प्लान तैयार कर रहे हैं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन जो कि खुद स्पाई नंबर 1 है, उनके आगे ये कहां ठहरता है? हालांकि इसमें सर आप डाउट करेंगे कि स्पाई थे या नहीं, इसको लेकर बहुत सारे मतलब चर्चाएं होती हैं। नहीं, देखिए, केजीबी में पुतिन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो एक हार्डन्ड एक तरीके से एजेंट रहे हैं। और उनकी बहादुरी के भी किस्से काफी माने हुए हैं। बर्लिन वॉल का एक किस्सा है जहां पर उन्होंने खाली हाथ बिना हथियार के और सारे जो उनको मारने आए थे और जो उनको वापस भेज दिया था। और ज़ेलेंस्की भी यही कह रहे हैं कि ये बर्लिन पे जाके रुकेंगे, बर्लिन वॉल पे जाके रुकेंगे। तो
पुतिन का खुद का जो तरीका है काम करने का वो तो खैर है ही। अच्छा, बिल्कुल सर, अभी एक उसके बड़ी अलावा खबर आ मैं रही है जो सर। ग्राहम की स्टेटमेंट पर मैं बात करना चाहूंगा, एक टिप्पणी देना चाहूंगा। सबसे पहले ये स्टेटमेंट इररिस्पॉन्सिबल है। अमेरिकन ने खुद इस स्टेटमेंट से अपने आप को हटा लिया है। व्हाइट हाउस का जो इसके ऊपर स्टेटमेंट आई है वो इसको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ये एक बिल्कुल सही बात है सर। इररिस्पॉन्सिबल सी और स्टेटमेंट इस है। statement ना को आप लेकर- इसको कर सकते हैं ना और कह ये सकते हैं। और डिप्लोमेटिकली भी ये सही नहीं है रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट स्टेटमेंट। बिल्कुल भी नहीं है सर। और यही कारण है कि स्टेटमेंट को लेकर लगातार नाराजगी के स्वर भी बुलंद हो रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।